हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, ये वीडियो ना अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी जो 2 महीने बच रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, उन 2 महीनों में आप सबसे ज़्यादा क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर जो अभी भई बिल्कुल, किसी का भई स्कोर बहुत कम आ रहा होगा, किसी का स्कोर ठीक-ठाक आ रहा होगा, किसी को कॉन्फिडेंस कम आ रहा होगा। तो उन सभी चीज़ों को मैंने दिमाग में रखते हुए मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट दे रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो देखनी है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको जो बचे हुए 2 महीने उनमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एज़ ए बिगिनर जो आपका पहला अटेम्प्ट है, उनको क्या करना चाहिए, जो रिपीटर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी बातें बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, उनमें आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो देखिए, अभी आपको पता है आपका एग्ज़ाम है जो 18th दिसंबर को होने वाला है, और आपको भी पता है इस एग्ज़ाम का जो जो दिन ब दिन जो कट ऑफ बढ़ती जा रही है, सीएसआईआर नेट फिजिक्स एग्ज़ाम की, वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, 55% के समथिंग जा रही है। यानी कि आपको एग्ज़ाम को जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको 110 प्लस मार्क्स का टारगेट आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए अब। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 दिसंबर 2025 जून का जो कट ऑफ है वो 100 प्लस गया है। यानी कि आपको जो पहले माइंडसेट था 70-80 नंबर्स पर आपका पी जेआरएफ हो जाएगा, वो बिल्कुल अब नहीं रहा है। अब आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि मेरे को एग्ज़ाम में जाके 55% मार्क्स एटलीस्ट ग्रैब करने ही करने हैं। तो देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो में यही, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपका जो पहला अटेम्प्ट है आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिगिनर से ही, कि अगर आपका मान लीजिए पहला अटेम्प्ट, आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, अभी जो काफ़ी बच्चे एमएससी में है वो भी अपना पहला अटेम्प्ट देंगे। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि जो कट ऑफ है उसको देख के कि यार मेरा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको सबसे पहले, आप जो बचे हुए टाइम है उसमें अगर आपने सिलेबस आपका कंटिन्यू हो रखा होगा, तो उसमें आप क्या करिए, अभी सबसे पहले आपको पैटर्न आपको पता ही होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 30 नंबर्स, पार्ट बी 20 नंबर, पार्ट सी 100 मार्क्स। तो आपको 200 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें आपको जो जर्नल है, यानी कि आपको टारगेट रखना है 110 प्लस मार्क्स कैसे ना कैसे लेके आने हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी यही बताऊंगा कि अभी आप पार्ट ए है उस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आप वहाँ से अच्छे से तैयारी करके 10-15 दिन भी अगर आप उस पे दे रहे हो, तो आप इजीली वहाँ से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ग्रैब कर लोगे। देखिए, वहाँ से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप ग्रैब कर रहे हो ना, इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा अब एग्जाम में जाने के लिए, जो पार्ट बी पार्ट सी के लिए आपका बन चुका है। क्योंकि देखिए, काफ़ी बच्चे होते हैं कि भाई वो थोड़ा पार्ट ए में लैग कर जाते हैं और वहीं से कंपटीशन में बाहर भी हो जाते हैं, लिटरली यही बात है। क्योंकि अगर आपका पार्ट ए बहुत अच्छा है, आप लीड लेके रहोगे एग्जाम में। तो वही है कि अभी पार्ट ए, और प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम पे कंप्लीट पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, जो 10 साल के पीवाईक्यूज हैं वो कंप्लीट डाल रखे हैं। आपको टॉपिक वाइज भी है, मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, कि आपको मान लीजिए आपका परसेंटेज है ठीक है, अच्छे खासा है, आपको तैयारी उसकी आपको टॉपिक अच्छा आता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। आपका जो वीक पॉइंट है लाइक प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा है, आप उस पे जाइए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको थोड़ा बेसिक में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको यूट्यूब पे आप डालोगे ना, मैंने आपको कंप्लीट वीडियोस दे रखी हैं, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखना आप एक बार। अब अगर आपको वो वीडियोस देख के आप वो क्वेश्चंस लगाओगे, तो आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे वो क्वेश्चंस। ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो आप पार्ट ए में बिल्कुल, अभी आप मेनली 10 दिन अगर आप दे सकते हो तो भाई दीजिए पार्ट ए को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीक पोर्शन है पार्ट ए, तो आप पार्ट ए को टाइम दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना ही है। ये नहीं कि आप वहाँ पे 40-50 मिनट दे दी पार्ट ए में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना है कि मैं विद इन टाइम वहाँ से 30 मार्क्स कैसे ग्रैब करूँ। तो प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट अभी आप 10-15 दिन हैं उनमें कीजिए। अब हमें जाना है, अगर आप वहाँ से 30
25 प्लस तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आओ। अब हम चलते हैं पार्ट बी और पार्ट सी पे। पार्ट बी और पार्ट सी का क्या सिनेरियो है कि वहाँ से आपको सेलेक्टिव होके नंबर निकालने हैं। जैसे देखिए, अगर हम प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करें, जो हमारा दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम था या दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम था, तो जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होता है वो जून के कंपैरिजन में थोड़ा ईजियर साइड होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइक सभी बच्चे सब्जेक्ट्स, ये तो जैसे क्वांटम, एमपी, क्लासिकल, ये तो सब मोस्टली बच्चे पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का वेटेज बढ़ जाता है, और यही मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते भी हैं। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा उनको थोड़ा ईजियर साइड भी लगता है, और थोड़ा इनकी उन बच्चों की प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है इन सब्जेक्ट्स की। तो अभी आप क्या कीजिए, जो आपने 3-4-5 यूनिट्स आपने एटलीस्ट अभी पढ़ ली होंगी, अभी आप एमएससी फाइनल ईयर में होंगे तो आप वो यूनिट पढ़ चुके होंगे। तो अभी क्या कीजिए, आपके जो नोट्स हैं, अगर आपने नोट्स भी नहीं बना रखे हैं तो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। पीवाईक्यूज़ की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है मैंने, टॉपिक वाइज दे रखी है कि आपको मान लीजिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के पीवाईक्यूज़ लगाएं तो टॉपिक वाइज है, उसमें आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस आए हुए हैं आप वो सारे लगा सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा कि जो आपकी 3-4 यूनिट्स आपने जो तैयार कर रखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी यूनिट पढ़ के जाओ भाई, जो सभी, पहली बात तो सभी यूनिट पढ़ने वाले, जो 4-5 यूनिट भी पढ़ के जाएगा ना उसका भी सिलेक्शन होता है, उसका भी जेआरएफ निकलता है। ये बातें दिमाग में आप डाल लो, ये नहीं कि मेरे को तो, मैं तो 3-4 यूनिट की है तो मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 4 यूनिट अगर अच्छे से पढ़ रखी हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है, आपने पीवाईक्यूज 3 से 4 बार लगा रखे हैं, तो आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है आपको अपने ऊपर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली कर लोगे। तो अभी आप क्या कीजिए, 3-4 यूनिट्स हैं आपको, उनका क्या कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। जो आपके नोट्स हैं या भी कहीं से भी आपको नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं उनका रिवीजन कीजिए। मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको वही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएंगी, और उनके लिए साथ साथ आपको पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कंपलसरी है। अभी आपको कोई भी मॉक टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है एज ए बिगिनर स्टूडेंट। अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगाने जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आ जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें अभी पढ़ी भी नहीं होंगी। तो जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट है वो उसी को मल्टीपल रिवीजन करो और पीवाईक्यू लगाओ। नेट के और गेट के तो कंपल्सन है कि आपको ये तो लगाने ही लगाने हैं। इनको 3 से 4 बार अगर आप लगा लोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। तो आपको ये चीज़ें आई थिंक समझ में आई होंगी एज ए बिगिनर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं रिपीटर, जो जिसका मान लीजिए 3rd अटैम्प्ट, 4th अटैम्प्ट, 2nd अटैम्प्ट हो। देखिए, रिपीटर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी है, उनका यही एक रीज़न होता है कि भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। तो टाइम मैनेजमेंट आप देखिए, बिल्कुल पार्ट ए से ही शुरू करना है आपको टाइम मैनेजमेंट। तो आप कर तो लोगे वहाँ पे, बट अब जैसे जिसका 3rd 2nd अटैम्प्ट है उसने पार्ट ए में तो किया होगा भाई, अब उसको आइडिया भी होगा कि मेरा कैसा है मेरा पार्ट ए, मेरे को कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका पार्ट ए अच्छा है, अगर आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पार्ट ए की आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि 1 सप्ताह आप दीजिए पार्ट ए को, आप इंक्लूड कीजिए अपने रूटीन में पार्ट ए को। जो पार्ट बी पार्ट सी की यूनिट्स पढ़ रहे हो उनमें पार्ट ए को इंक्लूड कीजिए। पार्ट ए को इंक्लूड करोगे, 2 घंटे भी दोगे तो 1 सप्ते में आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो पाएंगे। तो पार्ट ए के लिए आप क्या कीजिएगा, पीवाईक्यूज उठाइएगा, उनको अच्छे से लगाइएगा, विद टाइम के साथ आप वो चीज़ें कीजिए। अगर आप टाइम के साथ वो चीज़ें नहीं करोगे ना तो आप टाइम मैनेजमेंट में लैग कर जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप टाइम के साथ जो 20 क्वेश्चंस मिलते हैं उनको टाइम के साथ कीजिए। कोई भी एक पार्ट ए उठाइए, आप अपना कोई भी पीवाईक्यूज का पार्ट ए उठा लीजिए, उसको विद इन ये ट्राई कीजिए कि मैं 20 से 25 मिनट में वो 15 क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। अगर आप वहाँ से 20 से 25 मिनट में कर लोगे तो अब भी आपके पास 100 मिनट एग्जाम में बचेंगी, और ये जब 100 मिनट आपको दिखेंगे ना तो आपको ये रहेगा कि हाँ भाई अब मेरे को 70 से 75 नंबर का काम करना है विद
इतने टाइम के अंदर, तो आप वो कॉन्फिडेंस आपका एक उस मोमेंट पे बन जाएगा कि हाँ भाई मेरा अब कॉन्फिडेंस बन रहा है, मैंने यहाँ से 30 नंबर उठा लिए, अब मेरे को 70 से 75 नंबर तक जाना है। तो उसके लिए अब आप क्या कीजिए, अब आपने तो यूनिट्स काफ़ी पढ़ रखी हैं, अब यूनिट्स अगर जो आपने पढ़ रखी हैं तो अभी उनमें सबसे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना, आप वो उठाइए कि आपको ये लगता है कि भाई जो क्वांटम है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, और कोई भी आपकी जो यूनिट आपकी अच्छी है, उन यूनिट्स को उठाइए कि भाई हाँ इनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी मार्क्स दे के जाते हैं। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स आपने उठा लिया, कोई भी तीनों में से एक उठाइए। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने क्वांटम मैकेनिक्स उठा ली है, क्वांटम मैकेनिक्स के साथ आप पार्ट सी की एक यूनिट उठाइए, लाइक आपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स उठा ली है, तो उसमें से क्या कीजिए आप पार्ट जो, अब आपको ये पता है कि हाँ भाई मेरा क्वांटम में ये वीक पोर्शन था, आप उस वीक पोर्शन पे काम कीजिए। अभी ये नहीं कि मैं बिल्कुल शुरू से लग रहा हूँ भाई पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको। अभी आपको सिर्फ अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है, और आपको तो अच्छे से पता होगा आपके वीक पॉइंट्स, जो आप पिछले पेपर में क्या क्या गलती करके आए थे। तो सबसे पहले आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कीजिए। वीक पॉइंट्स के लिए आपको क्या है कि आप अपना क्वांटम मैकेनिक्स लाइक आपने उठा रखे हैं, तो लाइक भाई काफ़ी जो एडवांस पोर्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो मोस्टली बच्चे उसमें लैग करते हैं, तो आपको वहाँ से लीड लेनी पड़ेगी। वहाँ से लीड लेने के लिए आप क्या कीजिए, आप अपने लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको भाई जो परटर्बेशन है, WKB है, वेरिएशनल है, स्कैटरिंग है, यहाँ से आपको पता है कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी आएंगे। अब आपको क्या है कि उनके लिए क्या है कि थ्योरी तो उनकी थोड़ी सी होती है, मेन क्या होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। अब वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए आप, आपने अगर प्रैक्टिस जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप PYQs पे जाइए। सबसे पहले प्रैक्टिस करने के बाद जो आपने नोट्स में पढ़ रखे हैं, फिर PYQs पे जाइए। PYQs पे जाने के बाद अगर आपने ये सब भी हो गया है, अगर आपको थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स के जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं सबकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तो उनकी क्या कीजिए आप सोल्ड एग्जाम्पल लगाइए। सोल्ड एग्जाम्पल लगाने से अब आप बिल्कुल एक प्रिपेयर हो चुके हो उन टॉपिक्स के लिए। अगर आप ईमानदारी से ये 3 चीज़ें भी कर लोगे तो आप बहुत अच्छी खासी लीड ले जाओगे। जो और बच्चे नहीं करते, वो सिर्फ क्या कहते हैं अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि भाई हाँ भाई मेरा कंफर्ट जोन क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग के पेजेस होते, स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं उनमें है कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ लिया, मेरे लिए बहुत है। बट अब आप जो रिपीटर्स हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एडवांस पोर्शन तो कंपलसरी पढ़ के ही जाना है, क्योंकि आप वो चीज़ें तो बिल्कुल जल्दी जल्दी में निपटा दोगे। जहाँ आपको टाइम देना चाहिए ना, आप जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है वो यही टाइम है, और इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए कि हाँ भाई ये पोर्शन है और आता है और मेरे से गलती हो रही है, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लाइक आपको पता है कि भाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स थोड़ा इजियर साइड रहता है। 15 नंबर 3 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में आते हैं 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आप वहां से भी नंबर, अगर आप 2 क्वेश्चन भी वहां से कराए ना, तो आप बहुत अच्छी खासी लीड ले जाओगे। क्योंकि बच्चे काफी क्या होते हैं कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स तो छोड़ ही देते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई ये जो पोर्शन होता है ना ये थोड़ा इजियर साइड रहता है, और वहां से आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसे ही आप किया कीजिए, 10-10 दिन के अंदर आप अपने कोई भी 2 यूनिट्स उठाइए, एक बड़ी यूनिट एक बिल्कुल छोटी यूनिट, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएं और फिर वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाए। जाकि क्योंकि आप 2 यूनिट बड़ी बड़ी उठा लोगे तो आप वहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई आपने यहाँ पे अगर मान लीजिए 3-4 घंटे दे दिए, तो वहाँ पे भी आपको 3-4 घंटे देने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा इंसान का दिमाग भी ऐसा हो जाता है, पजल्ड हो जाता है कि इतनी फिजिक्स पढ़ ली, अब थोड़ा नई चीजें जाती हैं दिमाग में। तो इसीलिए आप एक बड़ी यूनिट एक बिल्कुल छोटी यूनिट जिसका पोर्शन कम रहता है एग्जाम में, वो अब अगर आप ये चीजें अभी अप्लाई करोगे ना, तो आप, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 1 महीने में आप अपने अंदर फ़र्क देखोगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस शुरू में क्या था और अब मैं किस लेवल पे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अभी से मॉक लगाना बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करो 1 महीने। अगर आप मेरी ये जेन्युइन बात मानोगे तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अगर आप अभी से मॉक लगाना शुरू कर दोगे तो आप, आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा कि ये सूटेबल टाइम है अभी। क्योंकि अभी आपको 1 महीने आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उनको देने का टाइम है अभी।
अगर आप वो रिवीजन करके फिर आप जो लास्ट का एक मंथ बचेगा, यानी कि 18 नवंबर के ऑनवर्ड्स जो टाइम है, आप उस मोमेंट पे आप मॉक शुरू कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 10-12 मॉक लगाए, अगर आप ईमानदारी से 5-6 मॉक भी लगा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एग्जाम से पहले आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी बन जाएगी, कि एग्जाम का पीयर प्रेशर आपके लिए अच्छा सा बन जाएगा, कि हाँ भाई आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि आप अब वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं। जो आपने एक महीने में प्रैक्टिस की, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, क्या आप वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो आपके मॉक टेस्ट में? अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो सीरियसली आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, और आप अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाओगे, और इजीली आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर पेपर दोगे तो आप इजीली निकाल लोगे आप अपना जेआरएफ। तो आपको यही चीजें अभी आपको दिमाग को क्या करना है कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि हाँ भाई आपको जगह जगह नहीं भटकना है अभी लास्ट मोमेंट पे। मेनली बात तो यही है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बैच आएंगे, बहुत ज़्यादा बैचेस निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अपनी जो आपके पास जो सोर्सेज है ना, आप उन पे ही स्टक रहो अभी। आप ये नहीं कि अभी भाई मान लो यूट्यूब पे कोई नई सीरीज शुरू आप वहाँ पे लग गए, भाई ये सब अब करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी आपका टाइम यही है कि जो आपके पास सोर्सेज है आपको उनको मल्टीपल यूजेस करो, उनका मल्टीपल रिवीजन करो एंड मल्टीपल प्रैक्टिस करो। अब अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए वो चीज़ें वो तो खुद करवा रहे हैं, उनसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है तब आप नोटबुक पेन लेके उस क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। यही चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी आगे, और एग्जाम में भी यही चीज़ें कॉन्फिडेंस देंगी कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और आप कितना ज़्यादा उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अभी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना होता है, और मैंने आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो में इसलिए बताई हैं कि आप भटको नहीं, आप अपना टाइम खराब ना करो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हो, कोई भाई बिगिनर होते हैं, कोई रिपीटर्स होते हैं, थोड़ा नहीं बन पाता है, तो मैंने टेलीग्राम पे आपको वीकली रूटीन पूरा कि भाई आप एक सप्ते में ये सब्जेक्ट कीजिए। मेरा भरोसा रखिए कि वो चीज़ें अगर आप बिल्कुल कर लोगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी खासी लीड ले जाओगे इस एग्ज़ाम में। तो आप अगर एग्जीक्यूट कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ें एक बार आप अब देखिए, उनको एग्जीक्यूट करिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वो चीज़ें भी आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा आपको। और हाँ, मैं अभी आपको क्या है कि जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, लाइक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ओपैम है। ओपैम पे क्या होता है कि आपको पता है कि भाई एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो मैंने आपको क्या किया कि एक शॉर्ट पीडीएफ बना के पीवाईक्यूज के उसके कंपाइल करके टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम पे आप क्या कीजिए, आप उस टॉपिक को आप अच्छे से 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं, और 1 घंटे में आप उसके पीवाईक्यूज लगा लेंगे। तो अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ भाई मैंने 5 नंबर का काम बिल्कुल डन कर लिया। क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली लगा लोगे उसके, और आपको ये भी होता है कि 90% चांसेस है कि वहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। लाइक एरर से है, एरर से क्वेश्चंस आता है 5 नंबर का, मैं आपको कल एरर की पीडीएफ डाल दूंगा। उसमें से क्या है कि आपका टाइम बचेगा, और आप ये रहेगा कि हाँ भाई ये चीजें कर ली हैं तो मैं वहां से नंबर निकाल पा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस टाइम पे जो लास्ट का आपका जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है, वहाँ पे आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और मेनली क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, और अपना भाई लगे रहो अच्छे से, इस बार बिल्कुल जेआरएफ क्लियर करना है। तो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।